दे मात मनाई। पहले शारदे मात मनाई। ओ फिर गुर से ध्यान लगाया। नौनाथ ने सिद्ध गोरख तेरा भेद किसे न पाया। पहले शारदे मात मनाई। ओ फिर गुरु से ध्यान लगाया। नौनाथ ने सिद्ध गोरख तेरा भेद किसे न पाया। पहले शारदे मात मनाई। और यंत्र मंत्र और यंत्र मंत्र सिखा दिए भाई। बतायोगे तीराई। भिक्षा लेने गया मच्छंदर बच्चों की टोली आई। और लगा समाधि गोरख बैठा उन्हें हंस के सुधी लाई। फिर गोरख का ध्यान डिगा चोल गार पकड़ाई। फिर गोरख का ध्यान डिगा चोल गार पकड़ाई। और सर जीवन में तरसे भाई। सर जीवन में तरसे भाई। उनके ही नाथ बनाया। हो पहले शारदे मात मनाई। मच्छंदर नाथ जी भिक्षा लेने चले जाते हैं और गोरखनाथ जी को कह दिया, बोला भाई गोरखनाथ, जब तक मैं भिक्षा लेकर वापसी आऊं तू योग समाधि में नील हो जा। गोरखनाथ जी योग समाधि में नील हो जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने मिट्टी की गाड़ी तो बना ली पर उनका गाड़ी मान नहीं बना। तो थोड़ी सी मिट्टी हाथ में उठा के बच्चे गोरखनाथ जी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, महाराज हमने मिट्टी की गाड़ी तो बना ली पर हमारा गाड़ी मान नहीं बना। बताते हैं कि ये 4 हट ऐसे हैं दुनिया में जो एक बार हट पकड़ ले तो जल्दी सी नहीं मानने। राज हट, घोड़ा हट, त्रिया हट और बाल हट, ये एक बार हट पकड़ ले तो जल्दी सी नहीं मानने। गोरखनाथ जी जब बच्चों का गाड़ी मान बनाना शुरू करते हैं तो उसमें जी पड़ जाता है। सारे बच्चे भूत भूत कह नगरी में भाज गए। सारी नगरी में शोर मच गया कि भाई कोई ऐसा संत महात्मा है। मच्छंदर नाथ जी जब आते हैं देखते हैं, गोरखनाथ जी को कहते हैं, गोरखनाथ तू अपनी विद्या में संपूर्ण हो चुका है। ये बात दीक्षा तेरे दत्तात्रेय महाराज जी के पास मिलेगी। वो जो मिट्टी का नाम बनाया था वो एक ब्राह्मणी को सौंप के गोरखनाथ जी हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। दत्तात्रेय महाराज जी के पास पहुंचते हैं। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं, गोरखनाथ, राजा भरतरी उसकी रानी पिंगला मर चुकी है। तभी कैसे भी करके उसका भ्रम दूर करना है। गोरखनाथ जी हाथ जोड़ के शमशान के वहां पहुंचते हैं। शमशान के बाहर से देखते हैं राजा भरतरी पूरे तरीके से पागल हो चुका था। जब गोरखनाथ जी शमशान पर पहुंचे, क्या देखा, क्या बताया?
शमशान के अंदर जाते हैं यहाँ खत्म हो गया। तो देखते हैं कि राजा भरतरी पूरा तरीके से पागल हो चुका था। गोला काट रहे थे। गोरखनाथ जी एक कच्चा घड़ा उठाते हैं और उस घड़े को ले जाके राजा भरतरी के पास फोड़ देते हैं और उस घड़े को फोड़ के फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। राजा भरतरी देखता है और बोलता है, रे मोटे क्यों रोवे है? बोला, महाराज मेरा घड़ा फूट गया। बोला, रे घड़े न रोवे, इसे घड़े तरह कल मैं सो ला दूं। तो गोरखनाथ जी कहते हैं, तो सुन राजा भरतरी, जिस रानी पिंगला ने तू रोवे है ने, इसी रानी पिंगला में तना 1000 ला दूं। राजा भरतरी हंसता है और कहता है, रे मोटे पागल हो गया, घड़े तो सो आ जाएंगे तड़के, पर रानी पिंगला कहां से लाएगा? तो गोरखनाथ जी कहते हैं कि राजा भरतरी मुंह पका हाथ फेर और पाछे न लगा। जब राजा भरतरी मुंह पका हाथ फेर का पाछे न लगाता है, 1000 रानी पिंगला खड़ी हो जाती है शमशान के अंदर। गोरखनाथ जी कहते हैं कि जा बूझ ले जिसने जो कुछ बूझ जाए। अब राजा भरतरी जिस भी रानी पिंगला के पास जा वो पाछे तक की बात बता दे। राजा भरतरी सीधा आकर गोरखनाथ के पाया में पड़ जाता है। बोला, महाराज कौन से देश से और क्या नाम है आपका? गोरखनाथ जी कहते हैं, भाई महाराज तो के नाम है? नाम तो उस भगवान का है। मन तो गोरखनाथ कह दिया करे। राजा भरतरी कहता है, बोला, महाराज मेरा भ्रम दूर हो गई, मुझे योग दिला दो। गोरखनाथ जी राजा भरतरी को दत्तात्रेय महाराज जी के पास ले जाके योग दिला देते हैं। राजा भरतरी से भरतरी नाथ हो गया। क्या बताया?